नमस्ते, मैं हूँ सैमी और स्वागत है आपका मृत्यु संवाद में। यहाँ हम बात करेंगे रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानियों और उन सच्ची घटनाओं की जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आप भी खौफ के शौकीन हैं तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस जंगल का कोई नाम नहीं था। नक्शों में वह जगह खाली थी, जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन आसपास के गांवों के लोग जानते थे वहाँ कुछ रहता है। जंगल इतना घना था कि दोपहर में भी अंधेरा छाया रहता। पेड़ों की टहनियाँ आपस में ऐसे उलझी थीं जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। हवा जब चलती तो पत्तों की सरसराहट में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज़ आती। और उसी जंगल के बीचों बीच थी एक बूढ़ी औरत। कहा जाता था कि वो औरत आज से 50 साल पहले भी बूढ़ी ही दिखती थी। उसकी पीठ झुकी हुई, बाल सफ़ेद नहीं बल्कि मटमैले काले, और आंखें ऐसी जैसे उनमें रोशनी कभी थी ही नहीं। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे माई। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई, लेकिन एक बात सब जानते थे, वो काला जादू करती थी। हर अमावस की रात जंगल से अजीब चीज़ें सुनाई देती। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी किसी बूढ़ी की फुसफुसाहट जो किसी का नाम लेती। गांव के कुत्ते उन रातों में बिना वजह रोते, मवेशी छूट जाते और कई बार सुबह होते होते कोई इंसान गायब हो जाता। रमेश जवान था, मजदूरी करता था। एक शाम उसका बैल जंगल की ओर भाग गया। सबने उसे मना किया, मत जा रमेश, सूरज ढल रहा है। लेकिन रमेश नहीं माना। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, हवा ठंडी होती गई। उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी एक आवाज़ आई, बेटा इधर आजा। आवाज़ बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसमें अजीब सी मिठास थी। झोपड़ी रमेश एक पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ा था। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। दरवाज़ा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही रमेश की नाक में सड़े खून और जली हड्डियों की बदबू भर गई। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियाँ, सूखे तंत्र मंत्र, लाल धागे और काले निशान, और बीच में वो बूढ़ी औरत। काली आंखें। माई ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, न पुतली न सफ़ेदी। तू देर से आया है रमेश। रमेश चौंक गया। उसने उसका नाम कैसे जाना? माई हंसी। उसकी हंसी में दांत नहीं दिखे, बस अंधेरा दिखा। काला जादू माई ने जमीन पर राख से एक घेरा बनाया। उसके बीच रमेश को खड़ा कर दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा देह से अलग हो, मृत्यु संवाद शुरू हो। रमेश का शरीर अकड़ने लगा। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे महसूस हुआ कुछ उसके अंदर से खींच रहा है। बली आग की लपटें तेज हो गईं। झोपड़ी कांपने लगी। रमेश की आखिरी चीख जंगल में गूंज गई और फिर सब शांत। अगली सुबह सुबह गांव वालों ने जंगल में रमेश को ढूंढा। उन्हें उसकी लाश मिली, शरीर सूखा हुआ, आंखें खुली और चेहरे पर डर जम चुका था। लेकिन झोपड़ी वो गायब थी। अंत नहीं, शुरुआत उस रात फिर अमावस थी। फिर वही आवाज आई, बेटा इधर आजा। अब लोग कहते हैं माई मर चुकी है, लेकिन हर बार जब कोई उसकी आवाज सुनता है, किसी और की मौत तय हो जाती है। और अगर कभी जंगल में कोई बूढ़ी आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, भागना मत, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।